अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल और जुम्मा मुबारक सबसे पहले आप सबको। जैसे कि रमज़ान का पहला जुम्मा है, तो अल्लाह ताला ऐसे हज़ारों जुम्मे आपको नसीब फ़रमाए और आपके रिज़्क़ में रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए और आपके वालिदैन को, जिनके वालिदैन हयात हैं, उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और जिनके प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और हम सबको नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जैसा कि जुम्मा का दिन है तो सूरत कहफ़ की फ़ज़ीलत जो है वो सब मुसलमान एज़ अ मुस्लिम जानते ही हैं, लेकिन सूरत कहफ़ हमें क्या सबक देती है तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और आप जो कुछ जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम सब मिल के नेकी फैलाएं। ठीक है। और आज जो है मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है स्टफ़ बन्स की और साथ पिज़्ज़ा डो की रेसिपी। ये दो रेसिपीज़ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज इफ्तार से मेरी छुट्टी थी और आज इफ्तार से छुट्टी की रीज़न ये है कि आज हम इनवाइटेड थे इफ्तार पे अपने रिलेटिव्स के यहाँ। तो वहाँ हम गए, वहाँ क्या खाया पिया वो सब आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सहरी का वक्त था तो सहरी में आज मैंने जो जो बनाया सहरी में वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले जी ये है एक अदद आलू का पराठा, जो मेरे एक अदद बेटे की फरमाइश थी कि मुझे आलू का पराठा खाना है। डेली वो आलू का ही पराठा खाते हैं तो वो आलू का ही पराठा खाता है। उसके बाद जो बेटी साहिबा की फरमाइश थी कि आज मुझे फ्रोज़न पराठों के साथ स्क्रैम्बल एग चाहिए, तो उसको मैंने वो बना के दी। और सहरी के टाइम मैं जो है ना फटाफट बनाती हूँ और गरम-गरम बच्चों को देती हूँ ताकि वो फ्रेश खाते जाएँ। और इसलिए फिर जो है ना मैं सारी चीज़ों की एक साथ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, तो जो सब कुछ जो जिस बच्चे को देती गई वो मैं साथ रिकॉर्ड करती गई। और ये है जी हमारे एक अदद प्रोटीन मास्टर, मतलब कि जिम मास्टर मेरे बेटा, उसको हर टाइम प्रोटीन कॉन्शियस होता है तो उसके फ्राइड एग्स और साथ में रोटी, सिंपल प्लेन रोटी खाता है वो। और ये मेरी रोटी थी पराठे के साथ मसाला कबाब की। कल मैंने जो बनाया था आपके साथ शेयर भी किया है। तो रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। सहरी ख़त्म हो चुकी थी और बल्कि हमारा एक अदद, ये देखें, सबसे पहले बड़ा रोज़ेदार आके चेयर पे बैठा हुआ था कि मुझे सहरी दे दो और किसी को दो या ना दो। तो ये दोनों जो है ना सुबह सवेरे सहरी के टाइम उठते हैं और सबसे पहले ये दोनों ही रोज़ा रखते हैं। बाकी सब जो है ना वो जाए भाड़ में। ये कहते हैं हमारी पेट पूजा पहले करो, उसके बाद जो मर्ज़ी करो। तो सहरी बंद हो चुकी थी और मैं अपने बिस्तर पे आके बैठी थी तिलावत के लिए। तो ये देखें मेरी जगह जो है ना इन साहब ने मल रखी है। पहले ही मज़े से मेरे तकिए पे सर रख के सो रहे थे और जैसे ही मैं आई हूँ तो सर उठा के बैठ गए। ये देखें मुझसे लड़ रहा है, कैमरे को मार रहा है कि हटो। और मेरे बिस्तर पे आराम से जो है ना वो रेस्ट किए जा रहे हैं। तो फिर मैंने सूरत कहफ़ की ये जो है ना तिलावत शुरू की। तो सूरत कहफ़ जो है मैं हमेशा हर टाइम तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ ताकि मुझे इसका अंदर जो कुछ भी है वो समझ आ सके और मैं इससे सबक हासिल कर सकूँ। तो सूरत कहफ़, जैसे कहफ़ जो है ना उसका मतलब ही गार है, तो सबसे पहले इसमें अस्हाब कहफ़ का जो है वो वाक़या बयान किया गया है। अस्हाब कहफ़ का वाक़या बेसिकली इसलिए भी बताया गया है कि हम सबको इस बात पे कामिल यकीन होना चाहिए कि हमने भी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और जो खुदा एक दफ़ा पैदा करता है उसके लिए दोबारा ज़िंदा करना कोई मुश्किल नहीं है। और इसके पीछे और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। उसके बाद जी हमें इसमें 2 बागों के बारे में बताते हैं कि 2 बाग 2 लोगों के होते हैं, जिसमें से एक का बाग बहुत अच्छा जो है ना वो फलदार होता है और एक इंसान का दूसरे बंदे का जो है ना थोड़ा नॉर्मल होता है। तो जिसका फलदार होता है वो मगरूर हो जाता है और वो कहता है कि मुझे इस दुनिया में जब इतना कुछ मिला है तो आखिरत में भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो फिर अल्लाह ताला ने ये समझाया कि हमें कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए और मगरूर लोगों को अल्लाह ताला बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसके बाद हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया गया, जिसमें हमें ये सबक मिलता है कि
हमारा इल्म जो है ना वो एक हद तक महदूद है, और कोई भी इंसान चाहे वो पैगंबर भी है वो ये नहीं कह सकता कि मैं इल्म में सबसे बालातर हूँ। हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने एक लिमिट में इल्म दिया है, और जितना इल्म एक पैगंबर के पास है हो सकता है दूसरे एक नॉर्मल इंसान के पास उससे ज़्यादा हो, क्योंकि ये अल्लाह ताला की देन है। वो जिसे चाहता है उतना अता करता है और जिस हद तक वो चाहता है। तो ये सबक उसमें हमें दिया गया, और उसके बाद हमें ज़ुल्करनैन के बारे में बताया गया, जो कि एक बादशाह था और एक नेक बादशाह था, और अल्लाह ताला ने उसे बहुत ज़्यादा ताकत से नवाज़ा था, और अल्लाह ताला ने बेशुमार काम भी उनसे लिए कि उन्होंने किस तरह याजूज माजूज को बंद किया। तो चलते हैं अब पिज़्ज़ा डो की रेसिपी की तरफ। और पिज़्ज़ा डो के लिए सबसे पहले जी हमने ले ली है ईस्ट। ये इंस्टेंट ईस्ट है, और इसके भी हमें एक्टिवेट करना होता है। इसको एक्टिवेट करना बेहद ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी डो जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये 1 पैकेट था, ऑलमोस्ट 10 ग्राम का होता है ये। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको हर एक चीज़ की क्वांटिटी जो है ना मेजर करके डालना बेहद लाजमी है। तो इसमें हम 15 से 16 ग्राम के करीब जो है ना वो डालेंगे शुगर। ठीक है, मैं आपको टेबल स्पून से नहीं बताई, क्योंकि हर टेबल स्पून की जो आप कैपेसिटी होती है ना वो डिफरेंट होती है, इसलिए मैं आपको मेजरिंग स्केल पे दिखा रही हूँ कि इसमें 17 ग्राम हमने शुगर डाली है, और 300 ml जो है ना ल्यूक वार्म वाटर डालना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और बिल्कुल वो नीम गर्म भी ना हो। ल्यूक वार्म यानी कि नीम गर्म ही होना चाहिए। ये पानी डाल के हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से, और मिक्स करने के बाद जो है ना इसको हमने छोड़ देना है, यानी कि लिड से कवर करके रख देना है ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए, या फिर जब तक कि ईस्ट जो है ना एक्टिवेट ना हो जाए। तो वो फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। जब ईस्ट एक्टिवेट होगी उसको मैंने साइड पे रख दिया था। अब हमने ले लिया है एक बड़ा सारा कंटेनर। तो मैं ऑलमोस्ट 600 ग्राम जो है ना मैदा ले रही हूँ, इसलिए मुझे एक बड़ा सारा बर्तन बाउल चाहिए था। तो मेरे घर में मुझे कोई बड़ा बाउल नहीं मिला, मुझे ये मिला, तो मैंने कहा यही काफ़ी है, इसी से काम चलाते हैं। अच्छा, ये हमने ले लिया 600 ग्राम फ्लोर यानी कि मैदा 600 ग्राम लेके इसमें अब क्या क्या डलेगा वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, और किस किस क्वांटिटी में डलेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। और ज़रूर आप ये ट्राई कीजिएगा पिज़्ज़ा डो की रेसिपी, आप मेरे फ़ैन हो जाएंगे, आप कहेंगे बहुत ही अच्छी। लेकिन इसमें जो चीज़ें डलनी है उनकी रेशो आपने याद रखनी है। इसमें अब हम डालेंगे नमक भी जो है ना हमारा 15 से 16 ग्राम के करीब जाएगा। ठीक है, नमक के बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो तमाम चीज़ों की क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ये देख लें, ये हमने डाल दिया 15-16 ग्राम जो है ना इसमें नमक, और नमक के बाद अब इसमें डालेंगे हम बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब बेकिंग पाउडर हमने डालना है वो भी 15 से 16 ग्राम। ये हमने तमाम चीज़ें जो है ना इक्वल उसमें डालनी है, लेकिन ये 600 ग्राम मैदे की मेजरमेंट के हवाले से मैं आपको सारी चीज़ों की मेजरमेंट बता रही हूँ। अब ये 10 मिनट गुजर चुके थे और हमारी ईस्ट जो है ना बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो चुकी थी, कि वो प्लेट से जिससे मैंने कवर की थी वो उसको जाके सारी चिपक चुकी थी। तो अब ये जो हमने मैदे में डाल के रखा था सब कुछ, यानी कि अब इसमें हमने ऑयल भी डालना है। तो अब इसको हमने गूंदना है, तो गूंदने से पहले अब इसमें हम ऑयल मिक्स करेंगे, और ऑयल इसमें हमने करना है 30 ml। ठीक है, 30 ml इसमें हम ऑयल डालेंगे, क्योंकि हमारे पास नमक और ईस्ट 15-16 ग्राम लिया है, तो अब इससे उनसे डबल हम ऑयल डालेंगे, यानी कि 30 ग्राम ऑलमोस्ट इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब हम इसको करेंगे गूंदेंगे। तो गूंदने का ये प्रोसेस है कि जो हमारी एक्टिवेट ईस्ट है उसको हमने पूरे मैदे में पहले डाल देना है, और जैसे हम आटे को गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से फिर इसको जो बाउल के साइडों पे भी ईस्ट लगी हो वो अच्छी तरह से आप उतार दें। कोई भी एक ज़रा अंदर बाउल के नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें एक मेजरमेंट के साथ होती हैं, और कोई भी चीज़ जो है ना आगे पीछे ना हो, ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो इसको अच्छी तरह से आपने 5 से 10 मिनट के लिए गूंदना है। इसमें गूंदने का काम बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप इसको नहीं गूंदेंगे तो वो सही से आपका मैदा जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो अच्छा से नहीं फूलेगा। तो ये मैंने गूंद रही थी, और मैंने काफ़ी अच्छी तरह से इसको गूंद लिया। तो इस तरह से आपकी डो होनी चाहिए, स्टिकी भी ना हो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, यानी कि
नॉर्मल होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख़्याल रखना है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है तो आप हल्का-सा पानी डाल लें, यानी कि 10 ml पानी और डाल सकती हैं, अगर आपको हार्ड लग रही है। और अगर आपको स्टिकी लग रही है तो थोड़ा-सा और ड्राई मैदा जो है ना वो डस्ट कर लें। अब ये देखें, इसको मैंने गूँध लिया था 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट गूँधने के बाद ये देखें, इसको स्पंज की तरह ये बन चुकी है कि उसमें उँगली मारते हैं तो ऊपर को उभर के आ जाता है। तो इसमें हाँ, इसको अब कवर करूँगी मैं। कवर करके इसको हम छोड़ देंगे, और छोड़ना इतनी देर के लिए है कि ये अच्छी तरह फूल जाए। चाहे उसको 10 घंटे लगे, चाहे उसको 2 घंटे, जितनी भी देर लगे, तो आपने इतना टाइम के लिए इसको रखना है। मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा था। बहुत सारे लोग कहते हैं गर्म जगह पे रखें, ठंडी जगह रख के पला करें ढंका। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, मैं उसको किचन में ही रख देती हूँ। वो खुद ब खुद जो है ना फूल जाती है। तो जब भी आप पिज़्ज़ा बना रहे हों या कुछ भी, तो इसको 1 दिन पहले डो को बना के रख दें, ताकि आपको रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर मिले। तो ये डो को मैंने हाफ़ कर लिया था, और हाफ़ डो जो है मैंने उससे मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तो वो जब मैं बनाऊँगी तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। इस हाफ़ डो से मैं आज बना रही हूँ स्टफ़ बन्स, ठीक है। स्टफ़ बन्स बनाने के लिए मैंने ये हाफ़ डो ली थी, और इस हाफ़ डो के मैंने 6 इक्वल पार्ट्स कर लिए थे। तो इससे मैं 6 जो है ना वो बन्स बनाऊँगी। इसके हमने 6 जो है पेड़े बना लेने हैं, जैसे हम आटे के पेड़े बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही। कोई खुशका नहीं लगाया, कोई ऑयल नहीं लगाया, सिंपल हाथों से मैंने पेड़े बनाए तो आराम से बन गए। ये है जी फिलिंग। फिलिंग में मैंने मिन्स जो है वो बना लिया था। बिल्कुल, जो पहले मैंने आपके साथ कीमे की रेसिपी, समोसे वाले कीमों की रेसिपी जो शेयर की थी, कीमे वाले समोसे सॉरी, तो उसी रेसिपी से मैंने मिन्स बना लिया था, और उसमें थोड़ी-सी क्रीम और मायोनीज़ ऐड कर लिया था। और ये मैंने चीज़ जो है ना उसको थोड़ा-सा कट करके रख लिया था। बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुई हुई थी तो वो ग्रेट नहीं हो पा रही थी मुझसे, तो मैंने उसके पीसेस कट कर लिए। अब इस तरह से आपने पेड़े को फैलाना है। जैसे आप रोटी के लिए पेड़े को पहले थोड़ा-सा फैलाते हैं और फिर उसको बेलते हैं, सेम इसी तरह थोड़ा-सा इसको फैलाना है आपने। लेकिन ये याद रखना है कि ये इवन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं से मोटा, कहीं से पतला, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हमने फिलिंग डालनी है। फिलिंग डालते हुए आपने एक चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है कि ओवर फिल नहीं करना, अदरवाइज़ ये जो है ना फूट जाते हैं, लावा की तरह, वोल्केनो की तरह ये ना फूटेंगे। तो वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने जिनमें ओवर फिल किया तो उनके साथ फिर क्या हुआ, वो भी मैं आपको आगे-आगे दिखाऊँगी। तो इस तरह से फिर आपने हाथ से पकड़ के तो साइडों से, सारी साइडों को इस तरह से पकड़ के एक जगह इकट्ठा कर लेना है, और ये आपके बन जो है ना तैयार फिल हो चुके हैं। इस तरह से आपने सारे बन तैयार कर लेने हैं, और फिल करके इनको रख देना है। और आगे का प्रोसेस मैं फिर आपको साथ-साथ दिखाती हूँ। ये देखें, सारे बन मैंने फिल कर लिए थे, और अब इनको हम करेंगे एग ले लेंगे। एग को अच्छी तरह से आपने बीट करना है, ठीक है। ये पूरा होल एग है, ठीक है, यॉक नहीं है, होल एग है। इसको हम ब्रश करेंगे अब तमाम बन्स की ऊपर। हमने पूरे बन को कवर नहीं करना, जस्ट ऊपर-ऊपर का उसका एरिया को ब्रश करना है। और इससे ये होता है कि उसके ऊपर जो है ना कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। और वैसे ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं लगाना अंडा तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे सीसम सीड्स, यानी तिल, सफ़ेद तिल जो है वो हम इसके ऊपर छिड़केंगे, और ताकि हमारी पूरी प्रॉपर बन वाली लुक आनी चाहिए, कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ये उसकी खूबसूरती में इज़ाफ़ा करेंगे और चार चाँद लगाएँगे। ये हो चुके हमारे बन रेडी बेक होने के लिए। तो चलते हैं, अब इनको करते हैं हम बेक, और फिर आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ओवन को मैंने कर लिया था प्री हीट, और प्री हीट मैंने 250 डिग्री पे किया था, और बेक मैं 250 डिग्री पे ही कर रही हूँ 10 मिनट्स के लिए, बोथ ग्रिल्स के साथ। ऊपर और नीचे वाली दोनों ग्रिल्स ऑन की हुई हैं मैंने, और इसको 250 डिग्री पे रख दिया है। तो फाइनली ये देखें हमारा रिज़ल्ट क्या बना। ये देखें, जो बन मैंने ओवरफिल किए थे तो वो बेचारे फटे, लेकिन जिनको ओवरफिल नहीं किया, जिसमें नॉर्मल मैंने फिलिंग रखी, तो वो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बने। और कलर देखें, माशाल्लाह कह दें आप सब। और अब इफ्तारी का टाइम हो चुका था, और हम जा चुके थे, और हम जो है आपके सामने शेयर कर रही हूँ। वहाँ से मैंने ये वीडियो कैप्चर किया था कि क्या-क्या कुछ आज के इफ्तार पार्टी में था। तो यहाँ पे राइस थे, मटर पुलाव थे, पकोड़े थे, टिक्कियाँ थी, कटलेट्स थे, और चिकन कढ़ाई थी, और जूस था फ्रेश, फ्रूट जूस, और फ्रूट चाट थी, और खजूर तो मेन चीज़ है इफ्तारी में। उसके अलावा शिकंजी भी,
मौजूद थी। तो ये तमाम चीज़ें थी इफ्तार में, तो हम रोज़ा खोल रहे थे। मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत मज़े का बना हुआ था। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत दे। ये था आज का वी